हाय गाइस एंड वेलकम टू द प्लेटफॉर्म। सो गाइस, आपका हमने एवरेज के 2 लेक्चर पढ़ लिए थे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने नहीं पढ़ी है अभी तक तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक गिवन है प्लेलिस्ट का, आप वहां क्लिक करके आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। हमारी पूरी एक सीरीज चली है जिसमें हम आपको जितने भी आपके टॉपिक्स रहते हैं मैथमेटिक्स के, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिस्पेक्ट में, वो सारे आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे। चलिए, हम यहाँ आज एवरेज की आपकी थर्ड वीडियो लेके आए हैं। आज हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जैसे आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल हैं, कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं जिसमें आपके नंबर ऑफ पर्सन बाहर से ऐड होते हैं, जहां फिर आपके कुछ लोग उस पार्ट को छोड़ के चले जाते हैं। तो एवरेज में यहाँ पे फर्क क्या बन के आता है, देखिए मैं एक सबसे सिंपल एग्जाम्पल ले रहा हूं आपकी। सपोज आप 4 लोग हो, ठीक है। एक पहले एग्जाम्पल समझो, देन हम क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहां 4 लोग हैं, एक है राम, ठीक है, एक है लक्ष्मण, ठीक है, एक है सीता और एक है गीता। ये 4 लोग हैं, ठीक है। अगर ये 4 लोग हैं, मैं बोलूंगा द एवरेज ऑफ 4 पर्सन इज 20 ईयर्स। इन 4 लोगों की मैंने बोला यहां पे एवरेज कितनी है, 20 ईयर्स है। तो इसका मतलब एवरेज का मतलब है इक्वली थ्रू आउट। तो सभी के पास कितना होगा यहाँ पे, आपका 20 होगा। कितना होगा सभी के पास आपका यहाँ पे 20 होगा। द एवरेज ऑफ 4 पीपल इज 20 ईयर्स। तो आपका यहाँ पे सभी के पास कितना होगा, सभी के पास इक्वली करके यहाँ पे 20-20 डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब यहां पे अगर मैं बोलता हूं कि सपोज करो एक पर्सन आपका ऐड हो गया है, यहां सपोज करो एक पर्सन कोई आपका यहाँ पे ऐड हो गया है। अगर कोई पर्सन यहां पे ऐड हो रहा है और उस पर्सन के ऐड होने से, उस पर्सन के ऐड होने से जो एवरेज है, मैंने बोला यहां पे एवरेज ऑफ 4 फ्रेंड्स, एवरेज ऑफ 4 फ्रेंड्स इज इक्वल टू 20 ईयर्स। एवरेज एज ऑफ 4 फ्रेंड इक्वल 20 ईयर्स। ये हो गया यहां से आपका। अब यहां क्या बोला गया है, अगर 4 दोस्तों की जो एवरेज है उनकी जो एज की वो कितनी है, 20 ईयर। बट इसमें क्या है, वन मोर फ्रेंड एडिड। अगर मैं एक और फ्रेंड यहां से ऐड करता हूं, वन मोर फ्रेंड एडिड, अगर एक और फ्रेंड यहां से आपका ऐड करता हूं, देन बोलता है एवरेज इंक्रीजेस बाय 1। देन एवरेज इंक्रीजेस बाय 1 ईयर। देन जो एवरेज है यहां से क्या हुआ है, इंक्रीज बाय 1 ईयर। जो आपकी एवरेज है उसमें 1 साल की बढ़ोतरी हो गई है आपकी यहां पे। तो अगर 1 साल की यहां पे इंक्रीमेंट हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ यहां से, इसका मतलब हुआ जो आपका एवरेज ऑफ 5 पर्सन है, एवरेज ऑफ 5 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, वो कितना हो गया यहां से आपका, वो यहां से हो गया आपका 21 ईयर्स, ठीक है। जो एवरेज एज ऑफ 5 फ्रेंड्स है वो कितना हो गया आपका यहां से 21 साल। तो इसका मतलब पहले 20 था, लेकिन 20 से क्या हुआ, जब आपका 5वां बंदा यहां पे ऐड हुआ, सपोज करो यहां पे आप 5वें पर्सन का नाम रख दो शिव, ठीक है। तो इसका क्या हुआ, इसके ऐड होने से यहां पे सभी का जो एवरेज है वो बन गया 21। तो इसका मतलब सभी में कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा आपका, 21 इक्वली सभी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां से बोला होगा फाइंड द एज ऑफ शिव। आपको फाइंड करनी है एज कितनी है यहां पे शिव की, आपको फाइंड करना है यहां पे शिव की एज कितनी है। तो देखो यहां कैसे फाइंड करेंगे। एक तरीका तो क्या है, आप करोगे यहां पे 20 × 4 80, 21 × 5 यहां पे बनेगा 105। तो 105 में से 80 माइनस के 25 बच गया, वो किसकी एज यहां निकल के आई, आपकी शिव की। लेकिन जब क्या है, जब क्वेश्चन आपको थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं तो वहां पे ऐसा प्रोसेस करना आपके लिए बहुत टफ रहता है। उससे बेटर है आप शॉर्ट में यहां पे क्वेश्चन को करने की ट्राई करो। बोला गया है एज ऑफ शिव निकालनी है। अगर देखो यहां से क्या है, 20 20 20 और 20 कितना हुआ आपका 80 हुआ यहां से, ठीक है। देखो शिव के ऐड होने से सभी का एवरेज बन गया 5 लोगों का, 1 साल का क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया सभी की एवरेज का। अगर सभी की एवरेज का 1 साल का इंक्रीमेंट हुआ है तो इसका मतलब 21 21 21 21 और 21 हो गया आपका यहां से, ठीक है। तो यहां पे एक बात समझ आ रही है, आपने इस चीज को कैसे सुनना है। देखो यहां पे आपने इस चीज को रीड करना है। शिव जो यहां पे आया है, शिव यहां पे जो आया है, इतना तो क्लियर है कि वो 20 से ज्यादा साल की उम्र लेके आया है। क्यों? क्योंकि अगर वो 20 से ज्यादा साल एज लेके आया है तभी तो उसने बाकियों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अगर वो 20 की एज लेके आता तो आपकी यहाँ एवरेज कितनी बनती, 20। अगर इसकी एज यहाँ पे कितनी होती, 15। तो इसका मतलब ये 20 साल से कम एज यहाँ पे लेके आया है। लेकिन शिव जो है उसके आने से जो इनमें इंक्रीमेंट हुआ है वो क्यों हुआ है, शिव के आने से। क्यों हुआ यहाँ पे आपका, शिव के आने से। तो हम यहाँ बोल सकते हैं शिव जो है उसकी एज 21 तो है ही,
प्लस उसने 4 लोगों में एक एक साल का इंक्रीमेंट कर दिया, तो आप बोलोगे 21 तो है ही उसकी एज, प्लस उसने 4 लोगों में एक एक साल का इंक्रीमेंट किया है, आपका यहां से बन गया 25। कितना बन गया यहां से आपका 25। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन यहां निकालेंगे जब आपका कोई पर्सन ए ग्रुप में ऐड होगा। ये हुआ। अब सपोज करो मैं यहां बोलता हूं आपका सेकंड पार्ट क्या बोलता हूं, आपका एज ऑफ 5 पर्सन इज 20। ठीक है, एज ऑफ 5 पर्सन इक्वल टू 21। ठीक है, एवरेज कितनी है यहां पे इनकी, इक्वल टू 21। ठीक है, ये हुआ यहां से आपका। अगर मैं यहां से शिव को बाहर निकालता हूं, अगर मैं शिव को यहां से करता हूं आपका शिव को यहां से रिमूव करता हूं, या शिव आपका ग्रुप को यहां लेफ्ट कर गया है, तो आपकी जो एवरेज है वो यहां कितनी बन गई है आपकी 20 ईयर्स। कितनी बन गई एवरेज यहां पे आपकी 20 ईयर्स। तो यहां बोलेंगे शिव की एज निकालो कितनी है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां देखो आपका सभी के पास पहले कितना था 21 21 21 21 और 21। अब शिव यहां पे बाहर निकला, जब शिव बाहर निकला, शिव के बाहर निकलने से क्या हुआ कि वो अपनी एज तो लेके गया 21। शिव के पास कितना था 21 था, वो अपनी एज तो 21 लेके गया है, साथ में उसने सभी की एज में एक एक साल यहां पे कम कर दिया है, तो फिर से बनेगा आपका 21 प्लस 1 इंटू 4, आपका कितना बन के आएगा 25 साल। कितना बनेगा यहां से आपका 25 साल। आई होप बच्चों आपको ये चीज यहां क्लियर होगी क्योंकि मैं वीडियोस ही आपको इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूं कि आपके जो छोटे छोटे कंसेप्ट अप्लाई करते हैं वो आपके क्लियर हो। ठीक है, तो आपको ये वीडियो यहां इसलिए मिल रही है कि आप इनसे कुछ सीखो, जो भी आप एग्जाम दो आगे आने वाले टाइम पे, उन एग्जाम में आपकी हेल्प मिले। अब ऐसे ही हमने यहां पे आज 4-5 क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद ये टॉपिक आपसे इजिली यहां पे सॉल्व होता रहेगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, यहां बोला गया है, देखिए बोला गया है इन ए क्रिकेट टीम, एक क्रिकेट टीम है आपकी, यहां एक क्रिकेट की टीम है जिसमें क्या है आपके 11 प्लेयर होंगे। ठीक है, आपने बोला एक क्रिकेट टीम में क्या है आपके यहां पे 11 प्लेयर्स है आपके क्रिकेट टीम में, इन ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स। ठीक है, द एवरेज ऑफ 11 प्लेयर्स एंड 1 कोच इज 18 ईयर। देखो यहां पे क्या है आपके 11 लोग हैं, 11 प्लेयर्स प्लस 1 कोच, उनकी एवरेज कितनी है यहां पे आपकी 19 ईयर्स। कितनी एवरेज यहां पे उनकी 19 ईयर्स। ठीक है, सॉरी 18 ईयर्स, कितनी यहां पे आपकी 18 ईयर्स। आपके 11 प्लेयर्स और एक कोच की जो एवरेज एज है वो कितनी है आपकी 18 ईयर्स। बोला गया है इफ द एज ऑफ ईच कोच इज, इफ द एज ऑफ कोच इज नॉट कंसिडर्ड, अगर मैं कोच की एज यहां पे नहीं लेता हूं, देन द एवरेज एज इज डिक्रीज बाय 1। अगर मैं कोच की एज नहीं लेता हूं तो हम बोलेंगे जो 11 प्लेयर हैं उनकी एज में यहां पे एक का डिक्रीमेंट हो गया, तो कितनी बन जाएगी यहां से आपकी 17। कितनी बन गई यहां पे आपकी 17। तो इसमें क्या हुआ है आपका कोच जो है बाहर निकला है, जो कोच है वो यहां से क्या हुआ है अपने आप को बाहर निकाला है। तो अगर कोच आपका रिमूव हुआ है, देखो इसका मतलब क्या है, इस स्टेटमेंट का मतलब है सभी के पास कितना होगा 18 18 18 18 18, सभी के पास कितना होगा 18 होगा। अब कोच जब बाहर निकला है तो कोच अपनी एज तो 18 लेके जाएगा, अपनी एज तो 18 लेके जाएगा, लेकिन उसके जाने से क्या हुआ बाकी 11 प्लेयर्स की जो एज है उसमें एक एक का क्या हो गया यहां पे कम हो गया। तो इसका मतलब ये जो कोच है वो 11 प्लेयरों में से एक एक साल यहां पे लेके गया होगा, तो यहां पे जो एज बन के आएगी वो कितनी बनेगी 29 ईयर्स। कितनी बनेगी एज यहां पे आपकी 29 ईयर्स क्या है आपकी यहां पे एज ऑफ कोच। ये आपका बना बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियोस पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार। ठीक है, वीडियोस को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, तो कम से कम पता लगे कि आपको फायदा हो रहा है। देखने वाले लोग हजारों हैं, कमेंट करने वाले 5 लोग हैं। ठीक है, तो आप लोगों को पढ़ाना है, आपको फायदा हो रहा है, ये तो कम से कम बता दिया करो। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहां पे, देखो बोला गया है द एवरेज वेट ऑफ 3 वुमेन इज इंक्रीज बाय 4 kg। देखो आपकी 3 वुमेन ही, ठीक है, उनकी एवरेज एज मैं बोलता हूं सपोज कितनी है, x है और x है। बोला है उसकी जो एज है वो 4 का इंक्रीमेंट हो गया है, सभी की जो एवरेज है उसमें 4 का इंक्रीमेंट हो गया है। कब हुआ है यहां पे आपका, सॉरी वेट बोला गया है, एज नहीं है, ये क्या है वेट है। कब हुआ है, व्हेन वन ऑफ देम हुज वेट इज 100 kg। इसमें एक वुमेन थी, मैं सपोज करूं ये वाली जो वुमेन है इसका यहां पे वेट कितना है आपका 100 kg। कितना है आपका यहां पे 100 kg इज रिमूव्ड बाय, इज रिप्लेस्ड बाय अनदर वुमेन। इस वुमेन को किसी अदर वुमेन ने यहां पे रिप्लेस किया है, मतलब ये निकल गई है, इसकी जगह कोई और वुमेन आई है। अब देखो बोला है फाइंड द वेट ऑफ न्यू वुमेन। समझो यहां बात को, पहले जो 3 वुमेन थी उनका एवरेज था x और x।
कितना था x x और x, जिसमें एक की आपकी जो वेट था वो कितना था 100 kg। ये बात समझ है। जब ये बाहर निकली, जब ये आपकी बाहर निकल गई, तो इसका मतलब जो ऊपर 3 वुमेन का जो एज आपका जो वेट का सम था वो था आपका जितना भी था उसमें से आपका 100 क्या हो गया, कम हो गया। अगर यहां से ये बाहर निकली तो आपका 100 यहां आ गया। अब क्या है, इसके बाहर निकलने के बाद कोई और पर्सन यहां पे ऐड हुआ है, ठीक है, इसके बाहर निकलने से कोई और पर्सन यहां पे ऐड हुआ है, लेकिन उसके ऐड होने से क्या हुआ है, सभी की जो वेट है उसमें 4 का इंक्रीमेंट आ गया है। तो इसका मतलब जो वुमेन ऐड हुई है वो 100 kg तो लेके ही आई है ना, वो 100 kg तो यहां पे लेके ही आई है, क्योंकि उसके आने से बाकियों के वेट में आपका इंक्रीमेंट हुआ है। तो आपका जो वुमेन है वो 100 kg लेके आई है, प्लस आपके साथ वो यहाँ पे 12 kg ओ लेके आई है, तभी उसने सभी में 4-4 किलो बढ़ा दिया। तो आपका जो न्यू वुमेन एडिड है उसका यहाँ वेट कितना निकल के आएगा, 112 किलो। कितना निकलेगा उसका वेट यहाँ पे, 112 किलो। ठीक है, ध्यान से समझो क्वेश्चन को क्या बोला गया है। 3 वुमेन थी, एक का वेट 100 था, उसको बाहर निकाला, उसके बाद इसको ऐड किया, उसके ऐड होने से सभी में 4-4 का इंक्रीमेंट हो गया। तो 100 तो लेके आई, प्लस आपका इतना वेट लेके आई कि आपके उसने सभी में से मेरे पास 4-4 का यहाँ पे एडिशन कर दिया। अगर सपोज करो मैं बोलता कि वहां पे जो वुमेन ऐड हुई है उसके ऐड होने से 4 का क्या हो गया है, डिक्रीमेंट हो गया है। 4 का यहाँ पे क्या हुआ है, डिक्रीमेंट हुआ है। यहां से एक बात क्लियर हो रही है कि 100 वाली रिमूव हुई तो जो आई होगी वो 100 वेट तो लेके नहीं आई होगी, वो कितना वेट लेके आई होगी, यहाँ पे आपका 100 माइनस सभी में 4 का कम हुआ है, माइनस ऑफ 12 विच इज इक्वल टू 88 kg, 88 kg। तो आपने क्वेश्चंस को इस तरीके से यहाँ पे सॉल्व करना है। ऐसे सीखोगे, टाइम कम लगेगा और कुछ प्रैक्टिस करने के बाद आपकी जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, यहाँ देखो थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है। यहाँ पे यहां बोला गया है थर्ड क्वेश्चन में आपको, द एवरेज एज ऑफ 25 बॉयज इन ए क्लास इज इंक्रीज बाय 6 मंथ। एक क्लास में क्या है आपके 25 बॉयज हैं, 25 क्या है आपके बॉयज हैं, जिनका एवरेज मैं मानता हूं कितना है, x है। कितना एवरेज यहां पे x है। इज इंक्रीज बाय 6 मंथ व्हेन ए न्यू बॉय टेक प्लेस इन प्लेस ऑफ 20 ईयर ओल्ड बॉय। ठीक है, एक बॉय यहां पे क्या हुआ आपका, एक बॉय यहां पे आपका निकल गया, उसकी जगह एक और बॉय यहां पे आया। ठीक है, लेकिन जो निकला है उसकी एज थी 20 ईयर। कितनी एज थी यहाँ पे उसकी, 20 ईयर। और जो ऐड हुआ है उसके ऐड होने से क्या हुआ, आपके जो 25 के 25 बच्चे हैं उनमें, जो 25 के 25 बच्चे हैं उनमें 0.5 बोल सकता हूं, जब बोल सकता हूं 6 मंथ का क्या हुआ है, आपकी एवरेज में इंक्रीमेंट हुआ है। उनकी एवरेज में 6 मंथ का इंक्रीमेंट हुआ है। 25 बॉयज की एवरेज है x, एक बॉय जिसका वेट था 20 ईयर, उसको बाहर निकाला, उसकी जगह कोई और बच्चा यहां पे आया है, जब उसके आने से आपका इंक्रीमेंट हुआ है तो इसका मतलब ये 20 ईयर्स तो लेके आया होगा, 20 ईयर्स तो लेके आएगा, प्लस सभी की एज में इसने आधा साल का इंक्रीमेंट कर दिया। तो आप बोलोगे 25 है तो 25 लोगों में अगर ये आधा इंक्रीमेंट करेगा तो आपका बन के आएगा 20 प्लस 12.5 इक्वल टू कितना बनेगा आपका यहां से 32.5 ईयर। कितना बनेगा यहां से आपका 32.5 ईयर जो है वो न्यू बॉय जो ऐड हुआ है उसका क्या है, एज है यहां पे निकल के आई। क्लियर, मैं मान के चल रहा हूं कि क्वेश्चन आपको यहां पे समझ आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखते हैं। बोला गया है द एवरेज वेट ऑफ 5 पर्सन सिटिंग इन ए बोट इज 38 kg। ठीक है, देखिए बोला गया है एक बोट है जिसमें आपके कितने लोग हैं, द एवरेज वेट ऑफ 5 पर्सन सिटिंग इन ए बोट इज 38 kg। उनका यहां पे जो एवरेज वेट है वो कितना है, 38। कितना है, 38। ठीक है, अब बोला गया है इफ द वेट द एवरेज वेट ऑफ द बोट एंड द पर्सन सिटिंग ऑन इट इज 52 kg। ठीक है, देखो अब क्या हुआ यहां पे, यहां बोला गया है आपका जो आपकी जो यहां पे क्या है, अगर हम बोर्ड का वेट भी यहां पे इंक्लूड करते हैं तो जो आपका एवरेज है वो कितना बन जाएगा यहां से 52। कितना बन जाएगा एवरेज यहां पे 52। अगर हम बोर्ड का वेट भी आपका ऐड करते हैं तो आपका जो एवरेज है वो कितना आ जाएगा 52। ये मैंने यहां पे आपका जो छेमा पर्सन लिया है वो क्या है, आपकी बोट है। अब क्या हुआ, 5 लोगों का एवरेज है 38, लेकिन 5 लोगों के साथ अगर वेट आपका जो बोट है उसको भी इंक्लूड करता हूं तो एवरेज कितनी है आपकी यहां से 52। देखो मतलब क्या है, जो 52 है वो किसका है, वेट आपका बोट का। अब बोट इतना वेट लेके आई है कि उसने बाकी सब में 14 का इंक्रीमेंट कर दिया है। तो 5 लोगों में 14 का इंक्रीमेंट करेंगे तो 5 × 40 बनता है 70। 52 + 70 यहां से बन के आता है आपका 170 + 52। ठीक है, ये बनेगा आपका 70 + 52।
ये बन गया 70 122, कितना बनेगा आपका यहाँ से 122 किलोग्राम। तो 122 किलोग्राम क्या है यहाँ पे आपका जो वेट है किसका, आपका बोट का, किसका वेट निकल के आया है आपका बोर्ड का जो वेट है वो कितना है 122 किलोग्राम। क्लियर? आई होप आपको बेटा क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। ठीक है, एक बार बता दिया करो कम से कम क्वेश्चन समझ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है आपका बैट्समैन पे। ठीक है, जो बैट्समैन आपके लाई करते हैं उनकी एवरेज कैसे एग्जिस्ट करती है, इस बात को ध्यान से सुनना आप लोग ना। ठीक है, जो एवरेज है, जो लोग क्रिकेट खेलते हैं उनको पता होगा, जो नहीं खेलते हैं उनको हो सकता है यहाँ पे नहीं पता हो। ठीक है, अभी देखो क्या है, यहाँ पे बोला गया है कि अगर एवरेज की बात करते हैं, एवरेज जैसे बात करूं कि विराट कोहली की एवरेज आप बोलोगे 50 है, कितनी है 50, लेकिन विराट कोहली ने मैच कितने खेले हैं, आप बोलोगे 250 मैच खेले हैं। ठीक, तो यहां पे क्या है, देखो आपका मैंने मैच में पहले मैच में रन स्कोर किया 0, दूसरे में मैंने रन स्कोर किया यहां पे 50, तो मेरी एवरेज यहां पे कितनी हो जाएगी 0 + 50/2 विच इज इक्वल टू 25, विच इज इक्वल टू 25। ठीक है, मैं बोलूं थर्ड मैच में मैंने स्कोर किया है 100, तो एवरेज क्या बन जाएगी 0 + 50 + 100 आपका बनेगा यहाँ पे 150/3 विच इज इक्वल टू 50। नेक्स्ट मैच में बोलूं मैंने यहाँ पे 50, आपका यहाँ पे मैंने 80 स्कोर किया है, तो एवरेज कितनी बन जाएगी आपकी, इन चारों को ऐड करेंगे डिवाइड बाय नंबर ऑफ मैचेस। तो इसका मतलब आपका जो क्रिकेट मैच में बैट्समैन की एवरेज निकलती है वो निकलती है टोटल स्कोर स्कोर्ड। ठीक है, टोटल स्कोर स्कोर्ड, उसने कितना स्कोर किया हुआ है। ठीक है, टोटल स्कोर बोल सकते हैं हम आपका अपॉन टोटल नंबर ऑफ मैचेस, वो क्या है यहाँ पे आपकी एवरेज निकलती है बैट्समैन की। क्या निकलती है, एवरेज निकलती है बैट्समैन की। मैं बोलूंगा विराट कोहली की एवरेज है यहाँ पे आपकी कितनी, बोलूंगा विराट कोहली की एवरेज है 50, तो आप बोलोगे उसने इतना रन स्कोर किया है कि कम से कम हम हर मैच को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके 50-50 आपका यहाँ पे बोल सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ आई यहाँ पे। ठीक, तो वही चीज है आपकी यहाँ पे जो क्वेश्चन एग्जिस्ट कर रहा है आपका, यहाँ बोला गया है ए बैट्समैन इन हिज 12th इनिंग मेक ए स्कोर ऑफ 63 रन। ठीक है, एक बैट्समैन ने, आपका जो क्वेश्चन नंबर 5th है, क्या बोला गया है, ए बैट्समैन इन हिज 12th इनिंग। देखो 12th इनिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मैच है, तो 12वें मैच में जो 12th उसका क्या है, 12th जो मैच है, एक बैट्समैन ने 12th मैच में कितना रन स्कोर किया है, यहां बोला गया है आपका स्कोर 63 यहां पे रन स्कोर किया है। कितना स्कोर किया यहाँ पे 63 रन उसने स्कोर किया है अपने 12th मैच में। बोला गया एंड देयर बाय इंक्रीजेस हिज एवरेज स्कोर बाय 2। इससे क्या हुआ, जो उसका एवरेज स्कोर है, सपोज करो ये एवरेज था यहाँ पे x, ठीक है, यहाँ पे एवरेज कितना था आपका x, अब एवरेज कितना हो गया यहाँ पे x + 2, कितना हो गया x + 2 एवरेज हो गया है इन सारे मैचेस का। जो आपके 12 मैचेस हैं, पहले 11 मैच का एवरेज था आपका x, ठीक है, पहले 11 मैच का एवरेज क्या था आपका, यहाँ पे था x, अब 12 मैच का एवरेज क्या हो गया है यहाँ पे आपका x + 2, क्या हो गया यहाँ पे आपका x + 2। तो यहां से एक चीज क्लियर हो रही है कि जो यहाँ पे +2 आपका हुआ है एक्स्ट्रा, जो यहाँ पे आपका +2 हुआ है एक्स्ट्रा, वो क्यों हुआ है, क्योंकि 63 में से सभी को 2-2 यहाँ पे नंबर गिए होंगे, 63 में से सभी को यहाँ पे 2-2 नंबर गिए होंगे। तो आप बोल रहे हो 11 लोगों में अगर आपके 2 नंबर गए हैं तो कितने हो गए आपके यहाँ से, मेरे पास 22 नंबर हो गए। कितने हो गए यहाँ से मेरे पास आपके 22 नंबर हो गए। कितने हो गए यहाँ पे मेरे पास आपके 22 नंबर हो गए। तो अगर आपके 22 नंबर हो गए हैं तो इसका मतलब है जो एवरेज निकल के आएगी वो निकलेगी 63 - 22 विच इज इक्वल टू 41। 41 क्या निकल के आया यहाँ से आपकी एवरेज, कैसे निकली, 11 मैचों की एवरेज है x और 11 प्लस जो 12वां मैच हुआ उससे क्या हुआ, एवरेज में इंक्रीमेंट हो गया 2। अब इसने क्या किया, सभी को 2-2 यहां पे दे दिया, तो आप बोलोगे 11 को 2 दिया है तो बन गया 22, कितना बन गया 22, तो 63 में से 22 माइनस क्या बनेगा 41। तो इसका मतलब जो ये एवरेज है आपकी x + 2 वो किसके बराबर है, 41 के। किसके बराबर है, 41 के। आपको पूछा गया है ओल्ड एवरेज, तो 41 - 2 आपका x जो है वो यहां से निकल के आएगा 39। कितना निकलेगा आपका यहां से 39 क्या है आपका यहाँ पे एवरेज निकल के आया है, किसका, आपका मेरे पास x की वैल्यू। ठीक है, तो आपका जो आंसर है व्हाट इज एवरेज आफ्टर 12th इनिंग, आपको यहां पे अगर पूछा गया है 12वें मैच के बाद उसकी यहां पे आपकी एवरेज कितनी होगी, तो आप बोल सकते हो 12वें मैच के बाद उसकी यहां पे एवरेज कितनी है आपकी 41। कितने आपके यहां पे एवरेज मेरे पास 41। लेकिन 11 मैचों की एवरेज कितनी है, तो आप बोलोगे 11 मैचों की एवरेज है यहाँ पे आपकी 39। कितनी एवरेज है आपकी 11 मैचों की यहाँ पे 39। ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन निकल गया है। आपको आई होप करता हूँ ये चीजें यहाँ पे समझ आ रही होंगी ना। मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको चीज समझा रहा हूँ, मैं कोई आपको हाई लेवल का यहाँ पे पॉइंट नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए
चलिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे, देखो 6 क्वेश्चन क्या है आपका। बोला गया है द एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट्स, ठीक है, आपके 30 बच्चे हैं, इन ए क्लास इज 45, ठीक है, आपके 30 बच्चों की जो एवरेज है वो कितनी है, 30 बच्चे हैं, उनकी जो एवरेज है वो कितनी है, 45, कितनी है एवरेज, कितनी है 30 स्टूडेंट्स की आपकी 45, ये क्या है स्टूडेंट की एवरेज कितनी है यहाँ पे आपकी 45। देन बोला गया है व्हाइल चेकिंग 2 एरर्स वर नोटिस्ड, चेकिंग करते वक्त यहाँ पे 2 एरर इनको दिखाई दिया, वो क्या बोला गया है यहाँ पे कि वन गॉट 45 मोर एंड अदर गॉट 15 लेस, ठीक है, एक को यहां पे इन्होंने क्या किया है, जो 30 बच्चे हैं इनमें से जो 2 बच्चे हैं आपके, जो यहां पे क्या है 2 स्टूडेंट हैं, इनको क्या किया है यहां पे इन्होंने 45 लेस दिया है, और यहां पे एक को 15 मोर, एक को 45 लेस, और सॉरी 45 मोर एंड 15 लेस, 45 मोर एंड 15 लेस, 45 मोर, वन गॉट 45 मोर और दूसरा 15 लेस यहां पे दिया हुआ है। बोला हुआ है यहां पे निकालने को व्हाट इज द करेक्ट मीन, जो आपका करेक्ट मीन है यहां पे वो क्या निकल के आता है। चलिए देखो यहां से क्या है आपका, सबसे पहले आप देखते हो जो 30 लोग हैं उनकी एवरेज है 45, तो इसका मतलब जो टोटल है आपका यहां पे जो एवरेज इनटू क्या है स्टूडेंट जो है वो यहां पे क्या निकल के आएगा आपका टोटल, वो कितना निकलेगा आपका यहां से 45 इंटू 30 विच इज इक्वल टू 1350, कितना बनेगा 1350, ये निकल के आया यहां से आपका। अब बोला गया है अगर मैं 2 स्टूडेंट्स की बात करता हूं, अगर यहां पे 2 स्टूडेंट्स की बात करता हूं तो आप देखो यहां क्या है आपका, एक को 45 ज्यादा दी है, एक को 15 कम दिए हैं, तो आप देख रहे हो 45 ज्यादा है और 15 कम है, मतलब 30 यहां पे एक्स्ट्रा है, मतलब इस वैल्यू में यहां पे 30 अमाउंट जो है वो एक्स्ट्रा ऐड की गई है, इस वैल्यू में 30 अमाउंट क्या है यहां पे एक्स्ट्रा ऐड की गई है, तो यहां से क्या निकल के आता है आपका जो न्यू एवरेज है, जो करेक्ट एवरेज है, जो क्या है करेक्ट एवरेज, वो कितनी निकलती है आपकी यहाँ पे सम कितना आपका यहाँ पे 1320 अपॉन यहाँ पे आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो आप बोलोगे 1320 अपॉन 30 विच इज इक्वल टू बन के आएगा यहाँ से मेरे पास कितना, ये बन के आएगा आपका 44, कितना बनेगा आपका यहाँ से 44। तो जो आपकी न्यू एवरेज अब यहाँ निकल के आई है, करेक्ट एवरेज है, वो कितनी होनी चाहिए थी यहाँ पे आपकी 44, लेकिन निकाली कितनी इन्होंने यहाँ पे आपकी 45। ये बात समझ आई आपको, यहाँ पे 45 इन्होंने इसमें एक्स्ट्रा ऐड किया गया है टोटल सम में, और 15 यहाँ पे कम ऐड किया गया है टोटल सम में, तो यहाँ से निकल के आ रहा है मतलब 30 एक्स्ट्रा ऐड किया गया है, वो 30 जो एक्स्ट्रा था मैंने माइनस किया, तो यहाँ पे आपका करेक्ट जो है मेरे पास निकल के आया एवरेज कितना 44, कितना निकला आपका यहाँ पे 44। क्लियर। चलिए आपका यहाँ क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे क्या है आपका, वन गॉट 45 मोर एंड अदर गॉट 15 लेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका यहां पे, क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या बोला गया है यहां पे, बोला गया है क्वेश्चन नंबर 7 में आपको द एवरेज ऑफ 8 स्टूडेंट इज 14, आपको बोला गया है जो 8 स्टूडेंट हैं उनकी एवरेज कितनी है यहाँ पे आपकी 14, कितनी एवरेज है यहाँ पे आपकी 14, एंड द एवरेज ऑफ 6 ऑफ दीज इज 16, इनमें से 6 की यहाँ पे एवरेज कितनी है आपकी 16, 6 की यहाँ पे एवरेज कितनी है आपकी 16। देन बोला गया है व्हाट इज द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग 2, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, 8 की एवरेज है 14, मतलब इनका सम कितना होगा 8 इंटू 14, तो 14 इंटू 8, 8 इंटू 14 बनेगा आपका 32 80 112, कितना बनेगा 112। दूसरा है आपका यहाँ पे 16 इंटू 6, 16 इंटू 6 बनेगा आपका 80 96, तो आपका बनेगा यहाँ पे 6 इंटू 16 विच इज इक्वल टू 96, ठीक है। तो आपकी जो लास्ट के 2 बचे हैं उनका यहाँ पे कितना टोटल निकल के आएगा 112 माइनस 96, आपका यहाँ बनेगा 14 16, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या है उनका जो एवरेज है वो कितना निकल के आएगा यहाँ से आपका 16/2 विच इज इक्वल टू 8, क्या यहाँ पे आपका 8, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, यहां से बोला गया है आपको यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है द एवरेज ऑफ इफ द फर्स्ट 10 ओवर एवरेज वाज ओनली 7.2, जो पहले 10 ओवर है अगर उनका यहाँ पे एवरेज कितना है सिर्फ 7.2 का उनका एवरेज है पहले 10 ओवर का। देखो यहां से क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 8, बोला गया है
जो आपके क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, जो आपके पहले 10 ओवर हैं उनका अगर यहां से क्या है, उनका अगर यहां से जो एवरेज है वो कितना है, यहां से आपका 7.2 कितना है 7.2। तो यहां से जो इनका सम निकल के आएगा, तो यहां से इनका सम निकल के आएगा वो कितना निकलेगा यहाँ पे 72, कितना निकलेगा यहाँ से आपका 72। ठीक है, चलिए बोला गया है देन व्हाट शुड बी द रिमेनिंग रन रेट इन द रिमेनिंग 40 ओवर टू रीच द टारगेट ऑफ 282। देखो इनको 282 का टारगेट यहाँ पे रीच करना है, तो मतलब बाकी बचे हुए जो यहाँ पे 40 ओवर है, तो यहाँ बाकी बचे हुए 40 ओवर हैं उनमें इनकी यहाँ पे एवरेज यहाँ पे कितनी होनी चाहिए ये आपको पूछा गया है। और जो सम है बचा हुआ, टोटल सम था यहाँ पे 282, टोटल यहाँ पे सम कितना था आपका 282। तो 282 में से इसने 10 ओवर में यहाँ पे 72 रन स्कोर कर दिए, तो बचे कितने यहाँ से आपके, आप बोलोगे 190 बच गया है। कितना है 190, मतलब टोटल कितना है 282 है, कितना आपका 282। तो यहाँ कितना बच गया आपका 210 यहाँ बच गया है। तो अब मुझे इसकी यहाँ एवरेज फाइंड आउट करनी है, तो निकालो आपका जो इसका जो रन रेट है, एवरेज बोलो चाहे रन रेट बोलो एक ही बात है। रन रेट का मतलब है आपका यहाँ पे आपका कितना रन स्कोर हुआ है कितने ओवर में, और एवरेज यहाँ बोल रहा हूँ आपका कितना रन स्कोर हुआ है कितने ओवर्स में, यहाँ पे उसको ऐसे ही रेट करने हैं। तो यहाँ पे जो आपकी रन रेट आएगी फॉर रिमेनिंग 40 ओवर्स, वो कितनी निकल के आएगी यहाँ से आपके, आप बोलोगे सर सम कितना है 210 अपॉन टोटल ओवर कितने हैं 40, तो यहां से माइनस करोगे आप बोलोगे 11/2 बनेगा आपका, यहां से 10.5/2 10.5 21 ये बन के आएगा आपका यहाँ से 5.25 की यहाँ पे क्या है रन रेट है आपके लास्ट के 40 ओवर में। जो लास्ट के 40 ओवर है वहां पे कितने हैं आपका, यहाँ पे मेरे पास 5.25 की यहाँ पे क्या है रन रेट पर ओवर। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका यहाँ बोला गया है आपको क्वेश्चन नंबर 9 में 10th क्वेश्चन आपने खुद से ट्राई करना है। 9th क्वेश्चन यहाँ देखो बोला गया है द लाइब्रेरी हैज एन एवरेज ऑफ 510 विजिटर ऑन संडे। ठीक है, एक जो संडे है वीक का, उसमें जो यहाँ पे आपके विजिटर है वो कितने हैं आपके यहाँ पे 510 कितने हैं यहाँ पे आपके 510 विजिटर ऑन संडे। ठीक है, देन बोला गया है यहाँ पे आपका एंड 240 ऑन अनदर डे। 240 कहां पे है आपके अनदर डे, जो बाकी बचे हुए दिन हैं आपके जो अदर डेज हैं, अदर डेज उसमें कितने हैं आपके यहां से 240 क्या है विजिटर्स हैं। देन बोला गया है यहां पे आपको क्या, द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर पर डे इन ए लाइब्रेरी इन ए मंथ ऑफ 30 डेज इफ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक इज संडे। अगर पहला डे जो है आपका जो साल का है, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ क्या है आपका यहाँ पे, अगर संडे है, अगर फर्स्ट डे ऑफ द मंथ क्या है आपका संडे है, तो आप मान के चलो यहाँ पे एक तारीख हो गया, 8 तारीख हो गया, 15 तारीख हो गया, 22 तारीख हो गया। ठीक है, और यहाँ से क्या हो गया आपका 28 तारीख हो गया, ये सारे क्या होंगे आपके संडे होंगे। तो इसका मतलब एक वीक में अगर एक संडे है तो 5 वीक में आपने यहाँ पे मान कितने संडे मेरे पास 5, तो 5 × 510 विच इज इक्वल टू बनेगा आपका 2550। कितना बनेगा 2550। वैसे ही अनदर डे जो है आपके यहाँ जो मंथ है वो हम मान के चल रहे हैं 30 डेज का, तो आपका 204। ठीक है, तो 240 × 25 यहाँ पे क्या बन के आएगा, आप अगर करोगे सॉल्व इसको यहाँ पे, तो ये बनेगा आपका यहाँ 25 × 25 625 माइनस आपका 25, ये बन के आएगा आपका 600 और 0। तो यहाँ पे आपका जो टोटल है, टोटल नंबर ऑफ विजिटर कितना बन के आए हैं, आप बोलोगे टोटल नंबर ऑफ विजिटर है 2550 प्लस 6000 विच इज इक्वल टू बनेगा आपका 8550। ये क्या है टोटल नंबर ऑफ विजिटर। तो टोटल नंबर ऑफ विजिटर अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेज यहाँ करूंगा, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू बनेगी 5 और 5 10 और 8 18। चलो कैंसिल होता है आपका, ये बनेगा 1 ये बनेगा आपका 2 आपका 6 कैरी गया आपका 8 बनेगा आपका 5 तो 285 पर डे जो है वो आपके लाइब्रेरी में जो लोग हैं वो यहाँ पे विजिट कर रहे हैं। ठीक है, जो आपके लोग हैं यहाँ पे वो 285 यहाँ पे जो लोग हैं वो आपके एवरेज यहाँ पे विजिट कर रहे हैं लाइब्रेरी को। क्लियर, तो ये आपके यहाँ पे 9 क्वेश्चन हुआ आज की क्लास में। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। अब जो 10th क्वेश्चन आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन आपने खुद से ट्राई करना है और इसका आंसर जो है वो आपने करके बताना है कि इसका आंसर आपका निकल के क्या आया। क्लियर, तो गाइस मिलते हैं कल आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।